तो आज अपन स्टार्ट करते हैं नया अध्याय जिसका नाम क्या है? अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब पहले तो आपको इस अध्याय का नाम का मतलब समझना चाहिए कि क्या नाम है इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पहले हम बात करते हैं पृष्ठ की, है ना? पृष्ठीय क्षेत्रफल में पृष्ठ की बात करेंगे, उसके बाद में आयतन की। तो क्योंकि शुरू की जो दो प्रश्नावली है 11.1 और 11.2, पहली प्रश्नावली और दूसरी प्रश्नावली किस पर आधारित है? पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, और दूसरी दोनों प्रश्नावली किस पर आधारित है? आयतन पे। अभी नई बुक है, नया सिलेबस है, इसमें केवल 4 प्रश्नावलियां हैं। जो पिछली पुरानी बुक थी उसके अंदर 8 प्रश्नावलियां हुआ करती थी। तो हम समझते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। जैसे कि यहाँ पर पहला लिखा है शंकु। शंकु का कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है? 2 है। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और दूसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ में और कुल पृष्ठ में क्या अंतर है इसमें? तो जैसे कुछ शंकुआकार वस्तु, जैसे कि हम इसको देखते हैं, राउंड किया हुआ है ये कागज। तो ये जो आकृति बनी है, जैसे तुम पूछ रहे थे कि पृष्ठीय का मतलब क्या होता है ना, तो ये क्या है? एक शंकु जैसी आकृति है। तो ये जो आपको बाहर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये पूरा वाला हिस्सा, ये इतना जो कवर्ड हिस्सा दिखा रहा है, मतलब अंदर का हवा वाला भाग नहीं, सिर्फ ये बाहर का जो ये पेज है, इसी को हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय होता है। और इसका पूरा निकालना है तो उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। तो देखो जो पहले लिखा हुआ है, क्या लिखा है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब होता है मुड़ा हुआ, गोल, घुमावदार। तो ये जो गोल घुमा हुआ भाग है, केवल इतना, इस भाग की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये जो गोल घुमा वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। तो ये जो लिखा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये जो घुमा वाला भाग है इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो आपने देखा होगा जब हम इसको इस तरह से कवर कर दें, नीचे से एक वृत्त, नीचे कैसा भाग है? सर्कल, गोल भाग है ना, इसके नीचे हम यदि एक ढक्कन लगा दें गोल वाला, तो उससे वो पैक हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वो इसमें क्या होता है? जुड़ जाता है। तो जब ये पूरा पैक हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ढक्कन नहीं है तो क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने देखा होगा जब आइसक्रीम तो आप सभी ने खाई है ना, आइसक्रीम खाते हैं, कोन वाली आइसक्रीम, तो उसमें क्या होता है? ऊपर से कवर लगा होता है कि नहीं? जो वो आप कवर का जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल होता है, वृत्त के जैसा। तो वो आइसक्रीम सभी ने खाई होगी, उसको निकालते उसके बाद में क्या करते हैं? कुछ लोग, सभी लोगों को तो पता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, उसमें आइसक्रीम लगी होती है। तो वो यदि नहीं है तो वो कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यदि इसमें कवर लगा हुआ है तो वो कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए दोनों में अंतर? तब इनका हम सूत्र देखते हैं कि क्या है और कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है बच्चों पाई आर एल, बस इतना ही होता है, सबसे आसान। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। इसके बाद में है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बना कैसे, पहले ये समझ लो। बनाकर बताता हूं मैं आपको। जैसे आप परीक्षा में मान लो कि ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भूल गए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको याद रहेगा क्योंकि आसान है, पाई आर एल। अब मैं आपको बताता हूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर एल, पहले तो हम ये लिखेंगे, इसके बाद में पाई आर एल के बाद एक हमने क्या लगाया? नीचे वृत्त लगाया है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? एक वृत्त जुड़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये बन गया सूत्र किसका? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है, इसको हम सरल करते हैं। तो सरल करते हैं तो ये क्या बन जाता है? यहाँ से पाई और यहाँ से पाई, यहाँ से आर और यहाँ से आर, दोनों से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा? पाई आर बाहर निकला, तो यहाँ क्या बचा बच्चों? एल प्लस यहाँ से पाई निकल गया, आर यहाँ 2 थे तो एक आर बचा। तो ये क्या बन गया? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर।
अब इसके बाद में क्या है, गोला है, गोले का। अब गोले का उदाहरण दे सकते हैं क्या एक आधा? गोला देखा है आपने? लड्डू। चूड़ी नहीं, चूड़ी व्रत होती है और गोला लड्डू। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, गेंद जैसी चीज होती है, पृथ्वी, इसको हम गोला कहते हैं। और जो चूड़ी रोटी की बात कर रहे हैं, पहिए की बात कर रहे हैं, उसको हम व्रत कहते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? गोले की। तो गोला क्या होता है? लड्डू। हाँ, बॉल या फुटबॉल गेंद उसके आकार का होता है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय मतलब जो गोला है, बाहर बाहर का जितना भाग है। जैसे गेंद होती है, गेंद अंदर से भरी रहती है क्या? नहीं रहती है, अंदर से खाली रहती है, उसमें अंदर क्या रहती है? हवा भरी होती है। तो जो बाहर का भाग है उसको हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई, इसमें कितने लगते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद हम किसका देखेंगे? अर्धगोले का। अब आप देखो, पूरे गोले का कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का कितना होगा? इसका आधा, 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में किसका देखना है? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर क्या अंतर है इसमें? अब यहाँ देखो क्या लिखा है अर्धगोले का? वक्र पृष्ठीय। अर्धगोला आपने देखा है, कुछ इस तरह की आकृति होती है ना, कटोरे जैसी, है ना, नारियल भी आधा कटा रहता है तो ऐसा दिखता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अर्धगोला। तो अब यहाँ देखा क्या लिखा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल, ऊपर से उसको ढका नहीं है। जैसे आप घर पे कटोरी कटोरा यदि देखा होगा तो उसको आप ऊपर से ढकते नहीं है, खाली रहता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन जैसे आप उस पात्र के ऊपर गोल ढक्कन ढक देते हैं, व्रत रख देते हैं, आपने वो गोले वाली भी आइसक्रीम खाई होगी, है ना, जिसको कप बोलते हैं, तो कप के ऊपर भी गोल व्रत रखा होता है। फिर उसको जब उठाते हैं तो क्या करते हैं पता है आपको, है ना? तो वो जो गोल भाग होता है वो क्या होता है? व्रत होता है कि नहीं होता है? वो व्रत का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ये अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक और व्रत आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे? 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भूल नहीं सकते, इस तरह से आपको बनाकर अभी बता रहे, समझा रहे, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद बात आती है किसकी? शंकु के आयतन की। अब आयतन में और क्षेत्रफल में क्या अंतर है? जैसे मैंने शंकु की आकृति बनाई थी इस तरह की, अब आयतन की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहे। तो ये देखो, ये क्या होता है? ये पूरा जो है इसको हम वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और इसके अंदर का जो भाग है, इसके अंदर जितनी हवा भर सकते हैं, जितनी आइसक्रीम भर सकते हैं, कोण में जितनी आइसक्रीम होती है, वो उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं शंकु का आयतन, की उस पात्र के अंदर हम कितना कुछ भर सकते हैं, पानी भर रहे, दूध भर रहे, तेल भर रहे, जो भी भर रहे, उसको हम उसका क्या बोलते हैं? आयतन। जैसे कमरा है तो कमरे में कितनी हवा है, ये उसका आयतन कहलाएगी। और ये जो इसकी दीवारें हैं, ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगी। तो ये अंतर होता है किसमें? आयतन में और पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो शंकु के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो होता है ना, ये बेलन का 1/3 होता है। एक्चुअली में आपको बेलन का था, पिछली बुक में बेलन भी है, लेकिन इस बार हटा दिया गया इसमें से। अब है गोला। गोले का आयतन, गोला मतलब पूरी गेंद, इसका आयतन क्या होता है? गोले का आयतन ये जो है 4, इसके बटे आता है 3, 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन में क्यूब आ जाता है, स्क्वायर नहीं रहता, याद रखना, ठीक है? तो अर्धगोले का आयतन ये दिख रहा है अर्धगोला, तो इसका आयतन क्या होगा? अब अर्धगोले के आयतन में हम ये नहीं बोलेंगे कि अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का पूर्ण आयतन। आयतन तो आयतन होता है, चाहे उसको ढको या मत ढको, उसमें जितना भाग आना है जिस भी चीज का, वो तो उतना आएगा ही आएगा, है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धगोले का आयतन बोलते हैं। तो ये जो अर्धगोला है, इसका आयतन क्या होता है? यहाँ पर 2 है तो इसको 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गए सभी सूत्र आपके इस अध्याय में, जितने सूत्र हम प्रयोग में लाने वाले हैं
वे सभी 8 सूत्र आपके सामने, आप इनको चाहे तो जल्दी से नोट कर लें। नोट कर ले, और नोट करने के साथ ही इन सभी सूत्रों को आपको क्या करना है, याद भी करना है, क्योंकि परीक्षा में खाली स्थान में सत्य असत्य में आते ही आते हैं। एक शब्द एक वाक्य उत्तर में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी के सूत्रों को आपको याद करना है, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं होंगे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये 4 और 4 8 सूत्र है, इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में जल्दी से। इसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो अब देखते हैं उदाहरण 1। उदाहरण 1 में प्रश्न में बोला है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके सामने है एक लंबवृत्तीय शंकु, इसका हमें क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब देखो, ये जो नीचे हम ढक्कन लगा होता है उसका नहीं निकालना है, सिर्फ किसका निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे बर्थडे की टोपी होती है जिस तरह से, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और दिया हुआ है इसमें, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई जानते हैं आप कौन सी होती है, इसमें 2 ऊंचाइयां होती है। एक तो ये सीधी ऊंचाई होती है जिसको हम h से दर्शाते हैं, और ये जो है इसको बोलते हैं कौन सी, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं इसको। जो तिरछी होती है इसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है। और ये कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। और क्या दिया हुआ है इसमें, आधार की त्रिज्या। अब ये इसका आधार है, आधार की ये त्रिज्या कहलाती है। आधार की त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये है 7 सेंटीमीटर। निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझिए पहला सवाल है इस अध्याय का, और ये सवाल आपको परीक्षा में आता है। ये उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, या तो 2 नंबर में आएगा, पर ये जो सवाल है बहुत कम चांस है कि आपको 2 नंबर में आए। ये जो सवाल है आपको ये सीधे आता है 1 नंबर में आता है ये सवाल। वो भी आता है किसमें, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो उसमें बोलता है कि ऊंचाई इतनी है, त्रिज्या इतनी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं इसमें आगे किसकी ओर, इसका शंकु का क्या ज्ञात करना है, हाँ, शंकु का वक्र। तब तक के मैं लिख रहा हूं, आप सूत्र याद करो जरा, याद हुआ क्या, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको देखना है। 2 + L + 2। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई L, बस इतना ही होता है, याद हो गया। बहुत आसान है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l। अब देखो पाई का मान कई सवालों में रहेगा कि जब तक न कहा जाए पाई का मान 22/7 लिखिए, और जहां पर क्वेश्चन में बोलेगा कि पाई का मान 3.14 लिखना है, वहां पर हम 22/7 के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3.14। तो यहाँ पर भी बोला नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पाई का मान 22/7। ठीक है। अब इसके बाद में त्रिज्या देखो कितनी है, 7 है, तो आर का मान कितना लिखेंगे, 7। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना पड़ता है। अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई देखो, तिर्यक ऊंचाई है, याद रखना, तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 10। अब इसको हम हल करेंगे। कैलकुलेशन भी देखो कितनी इजी है, इसलिए सवाल 1 नंबर में आता है। 7 से 7 7 एकम 7, 7 एकम 7, क्या बचा बच्चों, 22 गुणित 10, और 22 दाएं होता है कितना, 220 वर्ग सेंटीमीटर। बस सिर्फ इतना सा सवाल है, समझ में आया कि कोई दिक्कत है, तो जल्दी से लिख लीजिए इसे। और हर प्रश्न के अंत में जो पूछा जाता है वो लिखना अनिवार्य होता है। तो क्या पूछा गया था, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय, बोलो मत, क्षेत्रफल कितना है,
220 वर्ग सेंटीमीटर है। इसमें वर्ग को पहले पढ़ना पड़ता है। 220 वर्ग सेंटीमीटर, समझ में आया? ठीक है, जल्दी से उतार ले। इस क्वेश्चन में इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 दी हुई है ना? क्वेश्चन कौन सा देख रहे हैं हम? प्रश्नावली स्टार्ट हो गई है, अध्याय 11 और प्रश्नावली है 11.1 का प्रश्न पहला देख रहे हैं हम। प्रश्न पहले में इस बार क्या दिया हुआ है कि एक शंकु है और इस शंकु का व्यास दिया है कितना? 10.5 सेंटीमीटर। याद रखो व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दी हुई है। आप जानते होंगे त्रिज्या क्या होती है? व्यास की क्या होती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना? और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तब ये व्यास कितना है? 10.5 है, तो इसका आधा करेंगे तो इसकी त्रिज्या निकल आएगी। तो 10.5 का आधा कितना होता है? 2.5 है ना? तो शंकु का व्यास लिखेंगे हम पहले 10.5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या? 10.5 बटे 2, मतलब ये आएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये समझ आया कि नहीं कैसे हुआ? देखो 10 बटे 2, 10 का आधा क्या होता है? 5 होता है। फिर यहाँ 5 नहीं है, 5 शून्य है, मतलब 50 है, तो 50 का आधा कितना होता है? 25। ये हो गया। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब हमें इसका निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक बार पुनः, आपको याद तो हो ही चुका है, एक बार फिर से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, वेरी गुड। अब इसका मान क्या रखना है? देखो 22/7 नहीं लेना है कि लेना है? ठीक है, तो पाई का मान हम रखते हैं 22/7 गुणित, अब त्रिज्या कितनी है इस बार? 5.25 गुणित एल, जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, इसको एल से दर्शाते हैं। ये कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें। 10 का पहले इसमें गुणा कर देते हैं और फिर 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, 7 से भाग दे देंगे हम, तो 10 का गुणा करते हैं। तो देखिए गुणा करने पे क्या होता है? दशमलव कितने शून्य है 10 में? 1 शून्य है, तो दशमलव एक अंक आगे आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? 525 में 7 का भाग देना है। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 गुणित 10 का गुणा करते हैं तो ये होता है 5 दशमलव ये समझ आया क्या हुआ? 10 का गुणा किया तो दशमलव एक अंक आगे चला गया। अब हम यहाँ पे 7 से इसको भाग देते हैं। कितनी बार जाएगा भाग? 22/7 गुणित 500। तो इसको हम ऐसा करते हैं, भाग देना है उसको। कितने बार भाग गया इसका? 7 एकम 7 और ये 0.75 इतनी बार भाग गया है। तो ये हो जाएगा कितना आपका टोटल? वैसे 0.75 नहीं आएगा, क्योंकि 7 का हम यहाँ पे भाग देंगे। देखो ये कितना लिखा हुआ है? 52। 7 का पारा ऐसा पढ़ो कि 52 से ज्यादा ना हो। कितनी बार? 7×7 49। उसके बाद में कितना बचा? 3, 35 बन गया, तो 7×5 35। कितना आ गया? 7.5। उसके बाद में 22 का 7.5 में गुणा कर देंगे। तो 22 का 7.5 में गुणा करना है, तो कितना आता है इसका? अरे वाह यार, तुमको तो पता है। 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 22 का पढ़ा आता है क्या वैसे? 22 सत्ते 154 होता है बेटा। तो लिखो जल्दी से इसको, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं क्लास से। अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 165 वर्ग सेंटीमीटर है।
यही है इस प्रश्न का उत्तर। तो आपको ठीक ऐसा ही परीक्षा में लिखना है ना, चित्र भी बनाना है, लास्ट में ये भी लिखना है, तब पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, नहीं तो नंबर कट जाते हैं। तो इसको आप जल्दी से उतार ले। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न 2 कहता है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार हमें कौन सा ज्ञात करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी तक कौन सा किया था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था। मतलब इसमें जो नीचे कवर लगा होता है उसका भी हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखो, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम यहाँ लिखते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर कितनी? 21 सेंटीमीटर। एंड इसके बाद में दिया हुआ है कि शंकु के आधार का व्यास, ये कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? इसका व्यास कहलाता है। तो इसके जो आधार का व्यास है वो कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 24 यहाँ पर ये हो जाएगा इसका व्यास 24 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालना है तो क्या करना पड़ता है? 24 का आधा। तो 24 का आधा क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी इसकी शंकु की त्रिज्या। अब इसके बाद में हम क्या निकालेंगे? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब आप ये बताइए कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जानते हैं ना? शंकु का होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, बस इतना होता है। अब पाई का मान क्या रखना है इसमें? पाई का मान केवल 22/7 गुणित त्रिज्या देखो कितनी है? 12। फिर एल का मान कितना है? 21। धन त्रिज्या कितनी है? 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर तो अभी जैसे का वैसा रहेगा, पहले कोष्टक को हल करना होता है। तो 22/7 गुणित 12 फिर गुणित 21 और 12, ये होते हैं कितने? 33। और ये होगा 22/7 गुणित 12 गुणित, अब एक काम करते हैं, 12 का 33 में गुणा करते हैं। तो इसका गुणा करने पे शायद भारतीय कितना आता है? 396। 96 है कि 69? हाँ ठीक है, 396। अब इसके बाद में 22 का गुणा करना पड़ेगा किसमें? 396 में। तो 22 में जब 396 का गुणा करते हैं तो कितना आता है? 9712 बटे 7। अब 7 का हम इसमें भाग देते हैं। तो इसका शायद 8, कैसे देखते हो? 8712। इसमें हम भाग देंगे किसका? 7 का। अब 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो 7 का भाग देखो, 7 एकम 7 बचा 1, फिर 7 दूनी 14, 14 के बाद बचा 3, तो 31 बन गया। फिर 7 चौक 28 बचा 3, फिर से 7 चौक 28, फिर दशमलव, अब शून्य लगाएंगे तो 7 5 7 और वो आते जाएगा। तो हम इसको दोनों तक लिखते हैं कितना? 1244.57 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हुआ इस त्रिभुज शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ आ गया? यहाँ कितना आ रहा है इसका गुणा? अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 1244.57 वर्ग मीटर है। यदि समझ में आया हो तो एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, जिसे ना आया हो वो समझ ले। ये इसका तिर्यक ऊंचाई है 21
और ये है व्यास, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो ये क्या हो गई 24/2 मतलब 12। इसके बाद में इसकी त्रिभुजाएं दी थी 21। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई r इंटू एल प्लस आर। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुणित त्रिज्या होगी 12, एल मतलब त्रिभुजाई 21 धन फिर से 12। 21 और 12 का जोड़ो तो कितना आ गया 33। 33 में जब 12 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 396। इसके बाद जब 396 का 22 में गुणा करते हैं तो आता है 8712 और बटे कितना लिखा हुआ है 7। तो हम ये 7 से इसको जब हम भाग देते हैं तो कितना आता है 1244.57 वर्ग मीटर। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया है 1244 वर्ग मीटर है। ठीक है, काफी आसान सवाल है। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि आगे प्रश्न 3 और 4। आज समय हो गया है तो हम बाकी के प्रश्न कल करते हैं। सर हमें एक प्रश्न करके लेंगे तीसरा। जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं वीडियो को लाइक करते चले और शेयर करते चले। यदि ठीक आया हो तो कमेंट अवश्य करें। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।